हेलो गाइस, सत श्री अकाल। वेलकम टू माय आर्ट्सशाला स्टूडियो। तो कैसे हो आप सब लोग। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा बीएफए एंट्रेंस के बारे में। एंट्रेंस कैसे आएगा, क्या क्या आएगा एंट्रेंस में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आज हम कवर करेंगे कि एंट्रेंस कैसे आता है, कैसे आपको पता चलेगा, ठीक है। क्या एंट्रेंस आ गया, कब आएगा, किस पे आएगा, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। तो एंट्रेंस में पहले हम जान लेते हैं कि आता क्या क्या है, ठीक है। तो पहले नंबर पे आता है स्टिल लाइफ, ठीक है। स्टिल लाइफ होती है और दूसरे नंबर पे आती है कंपोजिशन। तो दूसरे नंबर पे कंपोजिशन होती है और तीसरे नंबर पे होता है हमारा थ्योरी। तो थ्योरी का बहुत छोटा सा रोल है। थ्योरी की मतलब रखो उसको भले ना रखो एंट्रेंस में, मतलब वो ऐसे ही हो जाता है। वो तो बहुत बेसिक सा होता है, ठीक है। 20 नंबर का होता है। अब आती है बात आगे कि ये आपको नंबर्स बता दूं कि कितने कितने नंबर्स के ये टेस्ट होते हैं। सो सॉरी अगर कुत्तियां की आवाज़ थोनों सुन रही होगे तो ਉਹਦੇ ਲਈ सॉरी है। मैं बहुत टाइम तो वेट कर रहे हैं कि चुप हो हो नहीं रही। सो अब आते हैं हम नंबर्स के ऊपर। आपको आइडिया लग जाएगा कि कौन सा एग्ज़ाम कितना इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हम मेनली 3 एग्ज़ाम हो गए जो मैंने पहले बताया है, स्टिल लाइफ, कंपोजिशन एंड थ्योरी, ठीक है। तो पहला आता है स्टिल लाइफ। स्टिल लाइफ होता है आपका 65 नंबर का, ओके। 65 नंबर का स्टिल लाइफ, 65 नंबर का कंपोजिशन। तो आगे नेक्स्ट आता है हमारा थ्योरी। थ्योरी होता है ओनली 20 नंबर का, ओके। तो आप अब इन तीनों में से आपको पता चल गया होगा कि ये दो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इनके नंबर्स ज़्यादा हैं। ये 20 नंबर का है। 20 नंबर मतलब 20 से 10-15 तो बंदा आराम से ले जाता है, ठीक है। तो इसकी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, इसकी टेंशन लेनी है। ये दोनों टेस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत सारी मेहनत इन पे करनी है, स्टिल लाइफ और कंपोजिशन के ऊपर आपने, ओके। तो अब आती है टाइमिंग हमारी होगी। अब टाइमिंग, हाँ, नंबर्स हो गए हमारे। तो अब आती है टाइमिंग की बात कि कितना कितना टाइम मिलेगा आपको, ठीक है। स्टिल लाइफ, कंपोजिशन एंड थ्योरी। स्टिल लाइफ को 1.5 घंटा मिलेगा, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। आगे कंपोजिशन को 1 घंटा 30 मिनट, तो इनको प्लस करके हो गया 3 घंटे, ठीक है। और थ्योरी को मिलेगा आपको आधा घंटा, मतलब 30 मिनट। तो ये टोटल मिला के 3-3.5 घंटे हो गए, ठीक है। तो ये 3 एग्ज़ाम एक ही दिन में होंगे आपके, ओके। एक ही दिन में तीनों एग्ज़ाम हो जाएंगे। अब आपको टाइम का भी पता चल गया, ठीक है, नंबर्स का भी पता चल गया। 1.5 घंटे में आपने अपना टेस्ट कंप्लीट करना है, ओके। मतलब स्टिल लाइफ का 1.5 घंटा मिलेगा आपको, 1.5 घंटे में अपनी स्टिल लाइफ कंप्लीट करनी है। कंपोजिशन भी आपने कंप्लीट करनी है। अगर आप 1.5 घंटे में कंप्लीट नहीं कर पाते अपनी कंपोजिशन या अपनी स्टिल लाइफ, तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। मतलब आपकी जो ड्राइंग शीट है, ठीक है, जहाँ कंपोजिशन है या स्टिल लाइफ है, अगर आपने आधी छोड़ दी है ना, तो वो चेक नहीं होएगी, उस पर कांटा लग जाएगा आपका, ठीक है। तो वो बाहर निकाल देंगे शीट्स को। तो इसीलिए 1.5 घंटे में पूरी करनी बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट बात आती है हमारी टाइमिंग। जब टाइमिंग का चक्कर पड़ता है ना, तो मतलब स्टिल लाइफ तो ऐसे बहुत लोग बना लेंगे। मेन आती है टाइमिंग, उस टाइमिंग के अंदर बनानी है, ओके। तो उसके मामले में कई बच्चे रह जाते हैं, जो किसी की पूरी नहीं हो पाती है ना, तो ये बात है। तो टेस्ट को हम 1-2 मीडियम में कर सकते हैं। पेंसिल में, स्टिल लाइफ पेंसिल में करनी होती है आपने, पेंसिल शेडिंग, या आप चारकोल से कर सकते हो, ठीक है। ये 2 मीडियम से आप कर सकते हो, मतलब ब्लैक एंड वाइट करनी है, कलरफुल नहीं। और जो कंपोजिशन होती है वो आपकी वाटर कलर में कर सकते हो, आप क्रेयॉन्स में कर सकते हो, ओके। पोस्टर कलर में कर सकते हो आप। तो ये 2-3 मीडियम होते हैं जिसमें आप कंपोजिशन कर सकते हो। कंपोजिशन एक पेंटिंग होती है, ठीक है। तो जो होता है स्टिल लाइफ वो एक ड्राइंग मीडियम होता है, मतलब एक ड्राइंग होती है वो, उसमें पेंटिंग नहीं, उसमें हमने ब्लैक एंड वाइट मटेरियल यूज़ करना होता है। एंड कंपोजिशन में हमने पेंटिंग बनानी होती है, ओके। तो ये था हमारा टेस्ट का मेन। तो टाइमिंग इम्पॉर्टेंट है। टाइम में
उसको कवर करना वो इम्पोर्टेंट है। उसके लिए प्रैक्टिस की जाती है, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की जाती है, थोड़ी नहीं। ओके, तो बेसिकली ये टेस्ट जून जुलाई ऐसे ही आता है नॉर्मली। कोविड के कारण इनका टाइम टेबल थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है, तो अगस्त सितंबर ऐसे अब आता है टेस्ट। अब नेक्स्ट ईयर शायद ये पूरे टाइम पे निकालेंगे टेस्ट, ठीक है, धीरे धीरे, क्योंकि अब तो कॉलेज भी लगने स्टार्ट हो गए हैं ऑफलाइन, तो अब हो जाएगा इनका रिकवर सारा। तो शायद आगे 2022 में तो जून जुलाई में ही आए टेस्ट। ओके, तो आप लोग इसको इजी मत लेना, ठीक है, कि टेस्ट चलो स्टिल लाइफ है कर लेंगे, कंपोजिशन है कर लेंगे। स्टिल लाइफ फिर भी बंदा कर लेते हैं, काफ़ी बच्चे कर लेते हैं, ठीक है, जिनकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस होती है, पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो कर जाते हैं। ओके, पर मेन जब आती है कंपोजिशन में बंदे थोड़े अड़ जाते हैं। तो दोनों चीज़ें आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तीसरे नंबर पे आ जाती है आपकी परसेंटेज। ओके, हाँ, परसेंटेज मैं बतानी भूल गया कि ये जो टेस्ट होते हैं 65 नंबर का कंपोजिशन, 65 नंबर का स्टिल लाइफ एंड 20 नंबर का थ्योरी, तो ये तीनों मिला के 150 नंबर के बनते हैं, मतलब 150 नंबर के ये आपके तीनों टेस्ट बनते हैं। और इसमें आपका प्लस होता है 100 आपकी +2 की परसेंटेज, ठीक है। आपकी +2 की परसेंटेज, जैसे मान लो आपकी परसेंटेज 70% है, जहाँ 80% लगा लो। अगर आपके जितने आपके टेस्ट में नंबर आए हैं, ठीक है, टोटल मार्क्स कितने हो गए, पहले मैं बताता हूँ कि टोटल कितने में से आएगा। आपका 150 नंबर का तो एग्ज़ाम हो गया, तो उसमें 100+ कर दो अपने +2 की परसेंटेज, तो आपका टोटल 250 नंबर का है, 250, ठीक है, 250 नंबर का टोटल मार्क्स होंगे आपके। उसमें से आपका फिर आना है, आपका जैसे आप टेस्ट दिया, आपके टेस्ट में 120 नंबर आए, 150 में से 120 नंबर आ गए, ठीक है, वो लिखे जाएंगे। 120 में से फिर आपकी जितनी परसेंटेज आई +2 की मान लो आपकी 80% है, ठीक है, तो 80% आपके 80 नंबर उस एंट्रेंस टेस्ट में ऐड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो जिसके 120 आए थे उसके हो गए टोटल 200 नंबर, ठीक है। फिर इनको ऐड करके आपकी फिर वो मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, जिसके सबसे ज़्यादा होंगे वो फर्स्ट नंबर पे, जिसके उसके कम होंगे वो सेकंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे, फिर फोर्थ नंबर पे, ऐसे ऐसे फिर रैंक आते जाते हैं, मेरिट लिस्ट बनती जाती है। जो सबसे पहले होता है तो उसको कोई भी सीट्स मिल जाती है, फिर जैसे जैसे आगे आई जाते हैं सीट्स फिल हो जाती है, फिर जो सीट बचती है, जैसे 20 नंबर पे आ गए हम, 20 वाले रैंक पे आ गए, तो उसके पास शायद स्कल्पचर बचे, ठीक है, जहाँ 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको बोलेंगे आपके पास ग्राफिक बची है, स्कल्पचर बची है, दोनों में से कौन सी लेनी चाहोगे। ओके, तो ये ऐसे ही मतलब जैसे जैसे सीट्स फिल होती जाती है वैसे वैसे वो आपकी ऑप्शंस कम होती जाती है। तो कोशिश करना परसेंटेज अच्छी हो आपकी, +2 में बहुत मैटर कर जाती है आपकी परसेंटेज। ओके, तो ये थी आज की। अगर कुछ भी समझ ना आए तो दोबारा कमेंट में कर देना मेरे को, तो मैं कोशिश करूँगा उसको दोबारा से समझाने की, ठीक है। एंड यही थी वीडियो गाइस हमारी। अब नेक्स्ट वीडियो की भी हम तैयारी करते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो हम थ्योरी के ऊपर करेंगे। थ्योरी की बहुत बड़ी वीडियो नहीं होगी, बहुत मतलब कुछ भी बताना नहीं होता उसमें, वो हम कल बताएंगे कि थ्योरी को कैसे सोचना है। अगर आप क्योंकि सभी बच्चे थ्योरी की बहुत टेंशन ले जाते हैं, थ्योरी सर थ्योरी बताओ, तो हम थ्योरी के ऊपर वीडियो बनाएंगे। थ्योरी कितनी इंपॉर्टेंट है, तो कितनी टेंशन लेने की ज़रूरत है, उस चीज़ पे ऊपर बात करेंगे, यार क्या क्या थोड़ा बहुत आप पढ़ सकते हो। ओके, तो ये करेंगे हम बातचीत। तो बस यही था गाइस आज का हमारा वीडियो। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जिनको ज़रूरत होती है उन तक पहुंचा दिया करो, शेयर कर दिया करो। किसी का भी भला हो सकता है, किसी को भी मतलब होता है ना कि जिनको नहीं पता, अगर उनको पता चल जाए, अगर वो आगे जाके बहुत उसका लाइफ ही बदल जाए, है ना।
तो इसलिए आपके काम की नहीं है, आगे शेयर कर दो। शेयर तो कर ही सकते हो, आपके हर के नोन में होता ही है कोई ना कोई आर्टिस्ट की वो बच्चा ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो बच्चा उसका इंटरेस्ट है तो उसको भेज देते हैं। अगर किसी का इंटरेस्ट होगा तो वो अप्लाई कर लेगा, आपका भी भला हमारा भी भला। ओके, तो यही था। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। बहुत आगे जाके, ये तो बेसिक मैं डिटेल बता रहा हूँ ताकि आप सारी डिटेल एक बारी मैं दे दूँ टेस्ट के बारे में, कि आपको कुछ पूछने की ज़रूरत ना पड़े कि सर ये कैसे टेस्ट होता कैसे, ये कैसे। तो सब चीज़ें होने के बाद फिर हम प्रैक्टिकल अपना काम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, धीरे धीरे जितना हो पाया हम बताएंगे। और मेन बात, हमारी क्लासेस भी स्टार्ट हो रही है। हम YouTube पे उतना ही बता सकते हैं जितना हम मतलब ऑनलाइन कितना बता सकता है, बता दूंगा, बट आपकी गलती नहीं बता सकता। आपकी गलती बताने के लिए आपको क्लास लेनी पड़ती है। जो ये नहीं कहता कि मेरे से लो, किसी से भी लेते हो आप, तो एक गुरु एक क्लास मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो ये नहीं है कि आप YouTube पे देखते हो तो आप घर पे करते रहते हो तो हाँ हम तो सीख जाएंगे, हम पैसे बचा लेंगे, हम सीख जाएंगे। तो ऐसे नहीं सीखा जाएगा। बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे ग्रो कर जाते हैं, और उनको टाइम बहुत लगता है क्योंकि उनकी गलती बताने वाला नहीं कोई होता। आप कर लेते हो पर आपकी गलती बताने वाला मैं जल्दी पकड़ लूँगा, कोई और टीचर है वो जल्दी पकड़ लेगा आपकी गलती। आप खुद अपनी गलती बहुत टाइम बाद पकड़ोगे जाके। तो इसीलिए तो मैंने अपनी क्लासेस भी रखी है, उसकी भी डिटेल जल्दी ही शेयर करूँगा आपको। ओके, तो लास्ट बात ये बता दूँ कि पहले मैं 1 महीना पहले स्टूडेंट ले लेता था, मतलब एंट्रेंस में 1 महीना रह गया तो मैंने स्टूडेंट कोई आया तो मैंने ले लिया। ठीक है, 15 दिन पहले आया, अच्छा ठीक है आ जाओ। ठीक है, तो अब मैं ये रूल बनाऊंगा, 1 महीना पहले वाला कोई नहीं लूँगा। ठीक है, क्योंकि 1 महीने में कुछ नहीं होता यार, कुछ भी नहीं होता, स्टिल लाइफ समझ ही आती है। तो हम इजी ले लेते हैं इस टेस्ट को कि कोई बात नहीं, 1 महीना 10-15 दिन पहले लगा के समझ लेंगे, आ जाएगा। समझने से कुछ नहीं आता, कुछ नहीं होता, करना पड़ता है। ये प्रैक्टिकल काम है, करना पड़ेगा। कम से कम 3 महीने, आपके पास 6 महीने हैं तो बहुत ही बेटर है। आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो और आपकी परसेंटेज अच्छी हो बस, तो आपकी सारा काम फिर मतलब काम पे टिकेगा। और वो अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है तो मेहनत करवाना मेरा काम है और करना आपका काम है। ठीक है, तो बस गाइस मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना एंड इस बातों को अपने दिमाग में रखना, ध्यान से देखते रहो। आपको आगे मतलब डिफ़िकल्टी नहीं होगी आगे जब एंट्रेंस अप्लाई करोगे या कुछ भी करोगे, कहीं से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आगे अप्लाई कर दोगे और अपनी तैयारी खुद रखोगे, इन चीज़ों को देख के अपने माइंडसेट रखोगे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल, बेस्ट ऑफ लक सब लोग। तो अपनी मेहनत करते रहो। ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੈਕਸਟ ਦੂਸਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਮੇਰੇ ਵਲੌਗ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਓਕੇ, तो ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਆਊਟਡੋਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਟਰ ਕਲਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵਲੌਗ ਟਾਈਪ, तो उस चैनल ਤੇ मैं यही करता है। तो मिलते हैं गाइस, बाय बाय, टेक केयर, सत श्री अकाल।